आज हमारे बीच में बबीता जैन है, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है एंड फैकल्टी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग से ये जुड़ी हुई हैं और अच्छी रेकी हीलर एंड बहुत अच्छी हीलर है और इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। इनसे आज हम जानना चाहेंगे कुछ हीलिंग के बारे में और कुछ इफ़ेक्टिव जो चक्रा हीलिंग से मिलकर हम कुछ इनके एक्सपीरियंसेस और इनके बारे में जानना चाहेंगे। ओवर टू बबीता जैन। थैंक यू आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा ये जर्नी आर्ट ऑफ लिविंग के साथ बहुत ही मतलब ये इसके लिए शब्द नहीं है जो मुझे यहाँ से मिला है। इसके बारे में तो मैं ज़रूर से अभी शेयर करूँगी अपनी स्टोरी। उसके पहले मैं आपको चक्रा हीलिंग पर ही सीधा आते हैं। तो चक्रास बेसिकली क्या है? हमारे बॉडी में वैसे तो 108 एनर्जी सेंटर्स हैं। उनमें से जो हमारी बेस ऑफ द स्पाइन से और हमारे टॉप ऑफ द हेड और उसके बाद 2 और यानी 9 चक्र जो हैं हमारे ये इस स्पाइन के बिल्कुल इसी तरह से सीध में रहते हैं, जिसको कि हम मध्य नाड़ी भी कहते हैं। इस मध्य नाड़ी पर स्थित हैं ये सारे चक्र। तो बेस ऑफ द स्पाइन से लेकर यानी कि जिसको कहते हैं मूलाधारा, फिर उसके ऊपर 4 इंच ऊपर स्वाधिष्ठाना और उसके ऊपर मणिपुरा और फिर उसके बाद अनाहता और यहाँ थ्रोट रीजन के पास हमारा जो है विशुद्धि चक्र और मध्य में हमारा आज्ञा चक्र और जो सबसे ऊपर है वो क्राउन चक्र या सहस्त्रारा। ये 7 चक्रों के बारे में आज हम बताते हैं आपको। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी बबीता जी, बीच में आपको करते हुए कि क्या चक्र बैलेंस होना एक मनुष्य के ज़रूरी है? चक्रा बैलेंस किस तरीके से हो सकता है और वो थोड़ा सा ज़रूर क्या है कि देखिए हमारी वैदिक साइंस कहने को तो इतनी प्राचीन है लेकिन आज की मॉडर्न साइंस से बहुत परे है। जैसे जो ये चक्रास है ना, आप ऐसा पाएंगे देखेंगे कि अब साइंस ने पाया है कि हमारे मेजर ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, जो हमारे ग्लैंड्स हैं मेजर, वो सारे इन्हीं चक्रा के पास स्थित हैं और हमारी बॉडी का सारा फंक्शन जो है इन्हीं मेजर ग्लैंड्स के थ्रू होता है। तो जब हम चक्रा को हील कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, चाहे वो लिवर है, चाहे वो हार्ट है, थायराइड ग्लैंड है, हमारे पिनियल और यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, और इसी तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो एक से एक आगे जुड़ता हुआ जो भी हमारा ऑर्गन है वो हमारा साथ में हील होता है, या उसमें भी किसी तरह का ब्लॉकेज है या कोई भी इशू है वो भी हम यानी कि मेंटल से हम फिजिकल को या सटल से ग्रॉस को हील करते हैं। यस एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो एन क्रिस्टल हीलर और मैं भी यही बताना चाहूँगी लोगों को। हम दोनों इसीलिए जुड़े हैं कि हम लोग ये बता सकें कि ये चक्रा हीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मन को भी और तन मन और धन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। मतलब आपका मन चंगा तो सब कटौती में गंगा। तो इसी तरह से जो चक्रास हैं, जैसे कि अगर हम बेस चक्रा से शुरू करें तो जो हमारा मूलाधार है, हर चक्रा की नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। सिर्फ हार्ट चक्र है जहाँ पे हमारी 2 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है। तो जैसे कि मूलाधार से शुरू करें, जब हमारा ये ब्लॉक होता है तो आप पाएंगे कि मनुष्य या जिनको ये ब्लॉक होता है वो जड़ता में रहेंगे, है ना, इनर्शिया रहेगा। और जब ये खुल जाता है तो हम एंथुसियास्टिक होते हैं, लाइफ में कुछ भी करने का मन करता है, हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। उसके बाद ऊपर आते हैं तो वहीं पर क्रिएशन भी है और लस्ट भी है, वासना भी है ना। उसको हम वासना को कम करके अगर हम क्रिएशन की तरफ जाएं तो देखिए जीवन में कितना कुछ। पहले तो हम ऑफकोर्स सृष्टि का क्रिएशन करते हैं रिप्रोडक्टिव से, है ना, और उसके साथ साथ जितना भी क्रिएटिव काम है हम उससे कर सकते हैं। सृष्टि से ही एक गणना हुई है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपकी कोई अनुभूति रही हो ईश्वर से प्रति, कि कोई आपके मन में एक अनुभूति आई और आप हर किसी की एक स्टोरी लाइन होती है, या मन में कोई एक भगवान आके काम कर गए, ऐसी कोई स्टोरी हो? देखिए
मैंने अभी बताया, आपने भी अभी जाना कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ पिछले 15 साल से। एग्जैक्टली। इससे पहले जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक एज की थी। अच्छा। इससे पहले सारा टाइम बस पैसा पैसा, नाम कमाना और पैसा कमाना, यही मेरा जीवन था। तो क्या हुआ कि जैसे कि अब तो हमें ज्ञान हो गया है कि या तो आपको समय बताता है या आपको ज्ञान बताता है, दोनों में से एक की ठोकर ज़रूरी है यहाँ इस पथ पर आने के लिए। तो मुझे समय की ठोकर लगी, मुझे कैंसर हो गया था आज से बिल्कुल 15-16 ये साल तो पहले। मुझे आज ही पता चला है और इट्स वेरी मतलब, तो मैं आपकी जानना चाहूँगी फिर क्या हुआ। तो देखिए, जो भी कैंसर का प्रोसीजर होता है, वो फाइट, वो लड़ाई जो थी उससे लड़ी। उसके बाद मैं ऐसे ही अकेली बैठी रहती थी सारा दिन, और मेरे जीवन में जैसे कहूँगी फरिश्ता गुरुदेव द्वारा भेजा गया, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं। बहुत बहुत मतलब वो आगे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे एकदम। उन बस वो आए और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम हो रहा है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, और आप इसको ज्वाइन कीजिए। खाली बैठी थी तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मन बदल जाएगा। ज्वाइन किया और वो दिन है और आज का दिन है। उसमें हम सिखाते हैं, अब तो मैं भी सिखाती हूँ, सुदर्शन क्रिया नाम का एक ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि मैं कहूँगी कि अद्भुत है। अद्भुत बहुत छोटा शब्द है, मैजिकल है, मिराकुलस है। इसको साइंस ने भी प्रूव किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि ये हमारे मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी स्तरों पर हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव है। ये हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है वो ब्रीदिंग के ऊपर है, और मन और सब चीज़ें सारी, सबसे पहले हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजर आए ऑल्सो, मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि सबसे जो चीज़ें हैं वो मन से ही नियंत्रित है। मन ही सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए। तो जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हम खुद बोला करते हैं कि सवेरे उठिए, डिसिप्लिन में रहिए और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जिसको हम प्राणायाम भी कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। तो इसमें भी हम यही है, हमारी जो सोल है, जो हमारी बीइंग है, उसकी एक रिदम होती है। बस उस रिदम को हम चैनलाइज कर देते हैं, हम उस रिदम के साथ जुड़ जाते हैं जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, और फिर उसके परिणाम तो मैंने आपके सामने हैं। मैं आज दादी भी बन चुकी हूँ, तो कोई कह सकता है कि मैं जितनी एनर्जी में टचवुड और गुरुदेव का कृपा है हमारे सबके ऊपर कि आज मैं वो सब कार्य कर सकती हूँ जो कि एक मेरी उम्र की आम तौर पे मैं देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं या पुरुष भी इवन मेरी उम्र के वो काम नहीं कर पाते हैं, फिज़िकल लेवल की बात कर रही हूँ। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सब अपने जीवन में एक बार तो ज़रूर अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से एक्सपीरियंस करें। हैप्पीनेस प्रोग्राम हम आमतौर पे हर हफ्ते लेते रहते हैं। मैं शक्ति नगर में ही रहती हूँ, तो अभी मेरा 4 तारीख से भी एक प्रोग्राम हो रहा है। मैं ऋतु चमारिया, अब मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग प्रेरित हुए। देखिए कि कितनी अब इन्होंने जैसे बबीता जी ने अपनी मन की बात बताई है कि मेरे साथ ये हुआ और ऐसे हुआ और मैं ऐसे भगवान मुझे निकाल के ले आए। तो हर एक लोगों की, सब लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक इंस्टेंसेस ऐसे ही आते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ठोकर लगती है या ज्ञान से आते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ सबके साथ घटित होती है और वो इस लेवल से ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है। तो वो कारण क्या होता है, कई बार हमारे को ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों से भगवान लेके आता है ताकि वो हमें शिखर तक पहुंचा सके। कई बार ऐसा होता है कि भगवान हम सोचते हैं कि हमारी वो मदद नहीं कर रहा, हमें परेशान कर दिया, भगवान को भी नहीं मानना। लेकिन वही एक समय होता है जब आपको उनका हाथ पकड़े रखना होता है कि छोड़ना नहीं होता, क्योंकि वो एक टेस्ट हो रहा होता है आपका भी। वही घड़ी होती है जब परख हो रही है, इतना बड़ा चैलेंज और ले सकते हैं। भगवान उन्हीं को ऐसा चैलेंज देते हैं जो उस चैलेंज को रखने की और उसको झेलने की और उसको फेस करने की क्षमता पाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि गॉड इज़ हेडमास्टर, वो हेडमास्टर है
और कोई भी जैसे स्कूल में भी होता है तो प्रिंसिपल होता है तो वो टेस्ट लेता है ना आपका बार बार। तो मैं ये कहती हूँ स्टेज पे खड़े होकर कि मैं ये इस पैनल पे ये कहना चाहूँगी कि आपका भी टेस्ट हो रहा होता है कि आप जैसे हम व्रत भी करते हैं तो वो टेस्ट ले रहे होते हैं कि सही होता है तब तो मार्कशीट में आगे टिक मार्क, नहीं तो वहीं पे कट्टा लग जाता है। आप कितना झेल पा रहे हैं वो भी देख रहा होता है। तो बस यही कहना चाहेंगे हम कि आप इस समय का इंतज़ार ना करें। आज हम आपके सामने हैं, बिट्टू जी हैं, मैं हूँ, और भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि समय समय पर आपको बताते हैं कि ज्ञान की तरफ आए ताकि समय आपको समय से बच पाए। हाँ, है ना? ये माया इंतज़ार मोह करें और कि समय हमें बताए, हाँ, हमें ज्ञान से ही क्यों ना हम अपने आप को जागरूक करें। और जैसा कि बसंत पंचमी आ रहा है और ज्ञान की ज्योति जलने वाली है, और मैं ये सभी को बोलना चाहूँगी कि ज्ञान से ही आगे बढ़ा जा सकता है। ज्ञान के बिना धन भी नहीं कमाया जा सकता। तो दोनों को साथ लेके चलना है। यही एक हम दोनों हीलर्स की तरफ से यही एक प्रेरणा है आप सबके लिए कि ज्ञान की ज्योति को और उजागर कीजिए। क्यों कविता जी? थैंक यू। इतना कीमती समय अपना देने के लिए और मेरे को अपने व्यूअर्स के साथ जोड़ने के लिए। थैंक्स बबीता जी, आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी से धन्यवाद आपका जो आप इधर आई और हमें इतना कीमती समय आपने दिया। आई थैंक यू। और सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, और हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे आप सबसे कि आप सरस्वती स्तोत्र ज़रूर पढ़ें और ज्ञान को जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि ज्ञान ही वो पूंजी है जिससे सब कुछ अर्जित किया जा सकता है जीवन में। धन्यवाद। नमस्कार। ये इधर वाला करेंगे ना।